अपना अधिकार मांगते हैं। और सभी हम लोग मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से इतने परेशान हो चुके हैं कि आत्महत्या तक का ख्याल हम लोगों के मन में आता है। और हम लोग कुछ सिर्फ मिलता क्या है, सिर्फ आश्वासन। हम ऊर्जा मंत्री जी से मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं कि एमडी के हाथों में है, आपकी जो नोडल एजेंसी है उसके एमडी आपका सब काम करेंगे। और इस कंपनी के एमडी ने आज तक हमें शक्ल नहीं दिखाई है। तरफ लाडली बहना योजना बनाकर बहनों को ये बताया जा रहा है कि वो हमारी बहनें हैं सरकार द्वारा। दूसरी तरफ उन्हीं लाडली बहनों के ये बच्चे रोड पर बैठकर वो मांग रहे हैं जो इनका हक और अधिकार है। ओएस चेंज हो चुका था तो इन्होंने 4 महीने हाई कोर्ट को गुमराह क्यों किया? हाई कोर्ट में इन्होंने जब तीसरा रिजल्ट आया तब इनको बोलना था कि हमारे पास सिर्फ मात्र 200 सीटें हैं। फिर भी इन्होंने 651 818 का बोल के 651 का रिजल्ट दिया और अब 200 लोगों की ज्वाइनिंग दे दी और अब बोल रहे कि आपकी फाइल मंत्रालय पर अटकी पड़ी है। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक बड़े बड़े दावे करती है रोजगार के, युवाओं के रोजगार के, लेकिन यहाँ पर जब हम जमीन पर उतरते हैं तो हमें कुछ और ही कहानी देखने को मिलती है। नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं खबरों का असली बतंगड़। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंदौर के पोलो ग्राउंड पर। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। और यहाँ पर दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे उनके मेन गेट के बाहर कितने सारे युवा बैठे हुए हैं। और जानते हैं ये क्यों बैठे हुए हैं? इन्हें चाहिए रोजगार, इनके हक का रोजगार। और हम जानेंगे कि ये आखिर अपने हक की लड़ाई किस प्रकार से लड़ रहे हैं और ये कितनी देर से यहाँ पर प्रदर्शन पर जुटे हुए हैं। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं और कब से बैठे हुए हैं? मैम हम कल से बैठे हुए हैं। कल कितनी बजे से? कल हम सुबह 10 बजे से बैठे हुए। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? मैम मांगे कुछ भी नहीं है, हमारा डीवी हो चुका, हमारी एग्जाम हो चुकी है, हमने पास करा हुआ, हम हमारी बस ज्वाइनिंग मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। तो कब दिए थे आपने एग्जाम? मैम पूरा दिसंबर 2024 में नोटिफिकेशन निकला था, मार्च में एग्जाम हुई थी, उसके बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट एक बार नहीं 3 बार रिजल्ट आया। जून में हमारा डीवी हो चुका, उसके बाद कोर्ट में, हाई कोर्ट जबलपुर में मामला चला गया, फिर 6 महीने केस चला। उसके बाद जबलपुर हाई कोर्ट के निर्देश पे 818 पोस्ट के लिए 651 लोगों का रिजल्ट आया। उसके बाद हमने लगातार आंदोलन किए। अभी 1 महीने पहले 3 जून के दिन 200 लोगों की ज्वाइनिंग दे दी गई है और बाकी लोगों की ज्वाइनिंग नहीं दी गई। तो कायदा क्या कहता है कि रिजल्ट निकलने के बाद कब तक ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए? मैम कायदा तो ये बोलता है, मध्य प्रदेश शासन का नियम बोलता है कि रिजल्ट के 3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। बाकी मैम यहाँ रिजल्ट आए हुए, अगर पहला रिजल्ट देखा जाए तो उसको हुए तो 1 साल से ऊपर हो गया है। और अगर हाईकोर्ट के बाद का भी अगर रिजल्ट देखा जाए तो वो रिजल्ट 5 जनवरी के दिन आ गया। उसके बाद से लगातार मैम आश्वासन मिल रहे और उसके बाद बोल रहे हमारे पास पोस्ट नहीं है, हमारा ओएस चेंज हो गया बोले जुलाई में, इसलिए हम एडजस्ट नहीं कर सकते। हाँ मैम, अगर इनका जुलाई में अगर ओएस चेंज हो चुका था तो इन्होंने 4 महीने हाई कोर्ट को गुमराह क्यों किया? हाई कोर्ट में इन्होंने जब तीसरा रिजल्ट आया तब इनको बोलना था कि हमारे पास सिर्फ मात्र 200 सीटें हैं। फिर भी इन्होंने 651 818 का बोल के 651 का रिजल्ट दिया और अब 200 लोगों की ज्वाइनिंग दे दी और अब बोल रहे कि आपकी फाइल मंत्रालय पर अटकी पड़ी है। मतलब आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसी भेड़ चाल चला रहे हैं। जब इन्हें रिजल्ट चाहिए रहता है और बड़ी बड़ी भर्ती निकालनी रहती है तब ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे पास इतना रोजगार है, हमारे पास इतनी पोजीशंस खाली है। लेकिन जब यहाँ पर सामने आती है कि अब इन्हें रोजगार देना पड़ेगा तब ये जो हमारे यहाँ के युवा हैं उन्हें टालते रहते हैं। आप क्या बता पाएंगे इस बारे में? मैडम लगातार अधिकारियों से बस झूठे आश्वासन मिल रहे हैं कि हम 1 महीने में करवा देंगे, हम 15 दिन में करवा देंगे। आप ये समझिए, पिछले साल हमने मार्च का पेपर दिया है और इस साल ये जून खत्म होने पे आ गया, लेकिन इन लोगों की ज्वाइनिंग की कोई प्रोसेस नहीं हो रही है। इतने सारे बच्चे बाकी है, अभी 400 बच्चे बाकी है ज्वाइनिंग के लिए। आपने 200 को ज्वाइनिंग दे दी और अब आप हमसे पल्ला झाड़ रहे हो कि हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास पद नहीं है। आपने जब बच्चों को ज्वाइनिंग ही नहीं दी तो आपके पद कहाँ गए? जब बच्चे बैठे हुए हैं तो ज्वाइनिंग किसने ले ली जो आपके पास पद नहीं है? आपने बच्चों का सिलेक्शन करवा लिया, एग्जाम करवा लिया, रिजल्ट दे दिया, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिया और अब आप बोल रहे हो कि हम आपको ज्वाइनिंग नहीं दे पाएंगे। तो आपने क्यों हमारा भविष्य खराब किया? एक साल से हम लोग सिर्फ आपकी झूठी आसों में जी रहे हैं कि अब ज्वाइनिंग होगी, अब ज्वाइनिंग होगी। हमारे परिवार की स्थिति इतनी नहीं है कि हम हर हफ्ते यहाँ पर आ जाए। मैं छिंदवाड़ा जिले से आई हूँ, हर बार आने में 4000 रुपए खर्च होता है मेरा, यहाँ रुकने आने सारा खर्चा। मुझे इतना पैसा कौन देगा? मैं इनके पीछे कब तक भटकूं ये बताइए आप। और इनसे बात करो तो हम क्या करें, हम क्या बताएं? आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? नोडल एजेंसी हो ना आप, आपने एग्जाम करवाया है, हमारी ज्वाइनिंग के लिए तो आप ही जिम्मेदार हो ना, तो हम तो आपसे ही सवाल करेंगे। पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। हम कल सुबह से बैठे हुए हैं, अधिकारी आके देखना भी नहीं चाहते हमें। कोई नहीं आया अभी तक? आपको अभी तक कोई नहीं आया। हम आज भी सुबह से आए हैं, तब से भी कोई नहीं आया। मतलब आप देख सकते हैं साफ तौर पर कैसे छात्रों के भविष्य को अंधकार में डाला जा रहा है। मेरे पीछे आप जो इतने बच्चे देख पा रहे हैं, मैं दावे से कह सकती हूँ कि यहाँ 90% बच्चे जो हैं वो इंदौर के बाहर के क्षेत्र से हैं।
और यहाँ पर सिर्फ पढ़ने आते हैं, अपनी परीक्षा देने आते हैं और बच्चों का वो भविष्य जो रहता है, उनका एक विश्वास रहता है कि अगर हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, हम किसी अच्छी पद पे पहुंच जाएंगे तो हमारे परिवार का भविष्य सुधर जाएगा, हमारा भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन आप साथ देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में बच्चे मौजूद हैं, लेकिन इनका अभी तक कुछ भी नहीं हो पा रहा है। क्या एग्जाम इसी का एमपीईबी का ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम दिया था, एग्जाम हो गया, 3 बार रिजल्ट आ गया, उसके बाद भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। यहाँ से अधिकारियों से बोलते हैं कि आप कुछ बताइए, हमें कुछ लिखित में आश्वासन कुछ तो दीजिए, हम लोग किस बात पे आप पे भरोसा करें कि हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। नहीं, कोई जवाब नहीं। हो जाएगा, बस इतना कह सकते हैं, कब होगा कैसे होगा कुछ नहीं बता सकते। आप शादीशुदा लग रही हैं, तो जैसे आप परिवार के साथ साथ अपनी पोजीशन भी संभालना चाहती हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैम, हर लड़की चाहती है कि शादी के बाद खुद के पैर पे खड़ी हो। वो पढ़ना कितना मुश्किल होता है, घर की चीज़ें मैनेज करना, फिर पढ़ाई करना। मैं सब कुछ करके यही सोचती हूँ कि चलो, खुश हो गई थी कि एग्ज़ाम निकल गया। अब UR से हूँ, वैसे भी अच्छे 81 मार्क्स भी आए थे, बहुत खुश हो गई थी कि चलो एक रेपुटेशन बन जाती है ससुराल में भी कि हाँ, हमारी बहू सरकारी नौकरी में है, थोड़ी सी इज्जत। मेरे पति जो है वो प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो लग रहा था कि हाँ ठीक है, एक फ्यूचर बन गया लाइफ का, अच्छा है। लेकिन अब ज्वाइनिंग ही नहीं दे रहे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारी, मंत्री सब लोग हाथ उठा रहे हैं, हम लोग किससे मांगे ज्वाइनिंग? आपने एग्जाम कराया तो आप ज्वाइनिंग दीजिए ना, आप किससे मांगने जाए? मतलब हम जहाँ देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगते हैं, महिला सशक्तिकरण के नारे लगाए जाते हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि एक विवाहिता हैं जिन्होंने अपनी नौकरी लेने की कोशिश करी, अपनी परीक्षा दी और उसे क्वालिफाई भी कर लिया, लेकिन उनके पास भी आज जॉब नहीं है और वो यहाँ सरकारी विभाग के सामने रोड पर बैठी हुई हैं। जैसे मैं देख पा रही हूँ कि धूप हो रही है, थोड़े टाइम में बरसात भी होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सारे अभ्यर्थी हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनको लेकर क्या इनका कुछ मन नहीं पसीजता है? देखिए, आप प्रेरणा जी है ना जी, अभी आपने इन बच्चों के दर्द को समझा। इस बच्ची ये शादीशुदा है, जिस तरीके से उसने अपने दर्द को बताया। ये बच्ची छिंदवाड़ा से आई है, ये बच्चा धार से है, ये अलग अलग जगहों से आपने बताया बच्चे हैं। इनके दर्द को समझा और आपने लोगों तक मतलब प्रशासन को पहुंचाने की कोशिश करेंगे आप। लेकिन मुझे बताइए, एक तरफ लाडली बहना योजना बनाकर बहनों को ये बताया जा रहा है कि वो हमारी बहनें हैं सरकार द्वारा, दूसरी तरफ उन्हीं लाडली बहनों के ये बच्चे रोड पर बैठकर वो मांग रहे हैं जो इनका हक और अधिकार है। आज से 1 वर्ष पहले इन्होंने एक वैकेंसी निकाली, 818 पद निकाले। 818 पद निकालने के बाद उन पे भर्ती 200 पद की, वो भी 1 साल बाद। इन्होंने पहले बहाने करे, बाजी करी, फिर ये लड़े और लड़ते लड़ते इनके दुख तकलीफों को, लड़ते इनकी संघर्ष को देखने के बाद इन्होंने 200 पद पे भरा। अब मुझे बताइए, 818 पदों पर लाखों बच्चों ने एग्जाम दी। लाखों बच्चों में से ये जो बच्चे बैठे हैं, ये इतने कम क्यों बैठे हैं? क्योंकि ये बच्चे 818 में सिलेक्टेड बच्चे हैं, इनकी नौकरी पक्की है अगर ये 818 पद पे भरते हैं तो। लेकिन इन्होंने जब वैकेंसी 818 पद की निकाली और 200 पद ही भरे, इसका मतलब अन्याय दिखा के, मतलब पहले दिखाया कुछ और बनाया कुछ और, तो ये तो अन्याय कर रही है। मैं समझता हूँ इन अधिकारियों को, मतलब इन अधिकारी जिम्मेदार भी हैं और इन जिम्मेदार पर बैठे हुए पदों पर इनके खिलाफ कार्रवाई कानून होना चाहिए, ताकि ये जो बच्चे हैं भविष्य के, इस देश का भविष्य है, इनके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो फिर कोई वर्ग नहीं छूट रहा है। तो आज ये गर्म रोड है, अभी बारिश होगी उसको भी ये झेल रहे हैं और ये आज नहीं बैठे हैं, ये कल से बैठे हैं। लेकिन ये कल से ही नहीं बैठे हैं, ये साल भर से लड़ रहे हैं। ये साल भर से भोपाल जाएंगे, कहीं पर यहाँ अधिकारी से मिले, कभी वहां अधिकारी से मिले, कभी किसके बंगले पे खड़े, ये हर एक वो कोशिश कर रहे हैं जिससे इनको नौकरी मिल जाए। उसका एकमात्र कारण है ये बच्चे सिलेक्ट हैं, ये नौकरी पाने का अधिकार पा चुके हैं, लेकिन इनके साथ गलत हो रहा है। मैं समझता हूं कि आप जैसे समस्त मीडिया संबंधित लोग जो इस देश के, प्रदेश के भविष्य को संवारना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं और उनकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनको इस रोड पर जिस तरीके से आप इनके हक की लड़ाई को आज दिखा रहे हैं, वैसे बाकी सबको भी दिखाना चाहिए और इनको हक अधिकार दिलाना चाहिए।
बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने जो बात हाईलाइट करी है मैं उसे एक बार फिर कहना चाहूंगी कि लाडली बहन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना जैसी बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जाती है ताकि जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके जो खाते हैं उनमें सीधे तरीके से पैसा पहुंचाया जाए। अरे उन पैसों को पहुंचाने की क्या जरूरत है जब आप यहाँ पर उन्हीं माताओं बेटियों को नौकरी नहीं दे पा रहे जिनके लिए वो तमाम तरीके से एलिजिबल भी है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ एक अपना छोटा सा मासूम बच्चा भी लेके आई हुई है और इस प्रदर्शन में जुड़ चुकी है। मैडम कहाँ से आई हैं आप? मैं कुक्षी से आई हूँ अच्छा, और उसके आगे से आई हूँ, 5 घंटे का सफर करके आई हूँ। हाँ। जी, क्या कुछ आपकी मांगे हैं और क्या हुआ आपके साथ? हमारी मांगे ये है कि हमारी मार्च 2024 में एग्जाम हुई थी जिसका रिजल्ट 29 मई 2024 को आ चुका था और 23 जून को इसका डीवी भी हो चुका था, लेकिन अभी तक हम बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। इससे पहले बच्चों को 1 महीने पूर्व लगभग 150 के आसपास बच्चों को ज्वाइनिंग दी थी, लेकिन बचे हुए हम बहुत सारे बच्चे हैं, 550 के आसपास बचे हुए हैं, जो कि हम बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत टेंशन में है और हमारी मांगों के लिए हम बार बार दौड़ रहे हैं। साथ में मेरा बच्चा बीमार हो गया, अभी मैं बारिश में 4 बार भीगते हुए आई हूँ, बावजूद इसके मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि हमारी कुछ सुनवाई हो, इसलिए आई हूँ। मतलब आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो महिला है इनके पास एक मासूम बच्चा है, ये पूरी तरीके से क्वालिफाई हैं अपने हक की लड़ाई के लिए, अपनी पोजीशन के लिए, लेकिन जो हमारी सरकार है, हमारे जो संबंधित विभाग हैं उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। क्या कह रहे हैं विभाग वाले आपको? मैं शिवपुरी से कम 10 बार विभाग के पास आ चुकी हूँ, कोई अधिकारी निश्चित नहीं बोलता कि आपका फाइनल हो जाएगी ज्वाइनिंग, और बोलते हैं कि आप वेट करिए। कुछ लोग तो केस के कारण 5-5 7 साल वेट करते हैं, तुम 1.5 साल में बोल रहे हो कि हमें ज्वाइनिंग, तो दूसरी तैयारी करो। हाँ, इसी के भरोसे बैठे रहोगे क्या? मतलब आप साफ तौर पे यहाँ देख सकते हैं इनका कहना है कि जब ये विभाग में गए अपने हक की लड़ाई मांगने के लिए गए तो इनसे कहा क्या गया कि दूसरे लोग तो 5-7 साल वेट कर लेते हैं, तुम 1 साल वेट नहीं कर पा रहे। और एक बार नहीं, इनकी 3 बार हमने रिजल्ट क्वालिफाई किया, 3 बार रिजल्ट आ रहा है, 3 बार क्वालिफाई किया है, फिर भी ज्वाइनिंग देने को तैयार नहीं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऊर्जा भवन प्रबंध निदेशक के बाहर में और हम बात करेंगे यहाँ पर जो भी जिम्मेदार अधिकारी है वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं बच्चों के जो वहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर तमाम तरीके से यहाँ पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिजली विभाग कार्यालय के अंदर में और मैं बात करना चाहूँगी यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे कि क्या कुछ उनकी बात है जो वो बच्चों तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि बाहर जो है बड़ी संख्या में कल से ही बच्चे बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर वहाँ पर अड़े हुए हैं। सर आप क्या बता पाएंगे? हाँ, ये ग्रेड 3 के वो बच्चे हैं जिनका मेरिट लिस्ट में उनका चयन हो चुका है और इनको नियुक्ति दी जाना है। नियुक्ति को लेकर ये लोग कल भी आए थे और आज भी बैठे होंगे, ठीक है, बाहर बैठे हैं। उनकी मांग है कि उनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, तो उसके लिए मतलब अभी कुछ प्रक्रियाएं चल रही है शासन स्तर से, तो जैसे ही मतलब वहाँ से मिलता हम लोगों को तो हम उसको शीघ्र उसको नियुक्ति देंगे। लेकिन बच्चों का आरोप है कि उन्हें 1 साल से बस लटका दिया गया है, ना आप उन्हें कोई ढंग का जवाब दे पा रहे हैं, ना लिखित में कोई आवेदन दे रहे हैं कि उनकी प्रक्रिया हो पाएगी और उन्हें न्याय मिलेगा। मैं आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ मतलब बीच में मतलब कुछ न्यायालयीन प्रकरण हुए थे उनको नियुक्ति को लेकर और उसको लेकर परीक्षा को लेकर, तो इस कारण से ये विलम्ब हुआ। उसके बाद में जैसे न्यायालयीन प्रकरण का निराकरण हुआ तो उसके बाद में फर्स्ट फेज का अपॉइंटमेंट दिया जा चुका है, बाकी का जो प्रक्रिया चल रही है। बच्चों का आरोप है कि उन्हें बोला जा रहा है कि अगर इस परीक्षा से कुछ नहीं हो पा रहा है तो वो अगली परीक्षा की तैयारी करें। ऐसा क्यों सर? ऐसा किसने बोला? ऐसा उनसे कहा जा रहा है, तमाम विभागों में जब वो घूम रहे हैं तो उन्हें ये तक कह दिया गया है कि आप दूसरी परीक्षा की तैयारी कर लीजिए अगर आप ओवर एज हो रहे हैं। ऐसा बोला होगा, पर हमारे यहाँ से ऐसा नहीं बोला, ठीक है। बच्चों का ये भी आरोप है कि जो वो 2 हाई कोर्ट ने जब वो 2 क्वेश्चंस की बात की जा रही है कि उसकी वजह से इनके जो रिजल्ट है वो अटक गए थे और इन्हें पोजीशन देने में दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब जब वो सारी तमाम चीज़ें हो चुकी है तो 15 दिन के अंदर इनका जो है पोजीशन हो जाना चाहिए, लेकिन विभाग का कहना ऐसा है कि इनके पास अब भर्ती के लिए वो है ही नहीं, पद ही खाली नहीं है। तो ऐसा क्यों? नहीं, वो बच्चों ने क्या बात बोली ये मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मतलब अभी भर्ती की प्रक्रिया को लेकर हम संजीदगा है और हम काम कर रहे हैं उस पर,
शीघ्र मतलब हम लोग उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ बता पाएंगे आप कब तक? समय तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमने 31 दिसंबर तक का मतलब उनकी वैलिडिटी दी है इसमें। अच्छा, 31 दिसंबर तक भी अगर नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसा बच्चों ने बताया 2024 के समय में उन्होंने परीक्षा दी थी, फिर उसके बाद 2026 आ चुका है और जनवरी के समय में सारी जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनको पद नहीं दिए जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों? नहीं, ये प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया को हर मतलब मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मतलब ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मतलब हम इसको ये प्रकरण का निराकरण ऐसा मतलब इतनी लंबी प्रक्रिया सर? चलता है, समय तो लगता है ना सर। ठीक है। अंतिम तिथि कह रहे हैं कि 31 दिसंबर की तिथि हमने इन सारे बच्चों को दी हुई है, तो उसके ऊपर भी उनका बिल्कुल टाल मटोल सा ही था कि हमने तिथि दे रखी है, तब तक 31 दिसंबर तक हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो आखिर ये कैसा है उनका स्वभाव? 31 दिसंबर तक की जो तिथि उन्होंने दे रखी है, आप ये बताइए, पेपर में चीज़ें होने में और प्रैक्टिकली चीज़ें होने में बहुत फ़र्क होता है। आप दिसंबर में ज्वाइनिंग दोगे तो उसके लिए आपको अभी प्रोसेस चालू करना पड़ेगा, तब आप ज्वाइनिंग दे पाओगे। कल से जुलाई स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी ज्वाइनिंग के लिए डीवी कराना, ज्वाइनिंग का समय देना, डॉक्यूमेंट्स का समय देना, ये पूरी 2 महीने की प्रक्रिया है और आप अभी भी टालम टोल कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि टाइमलाइन है, टाइमलाइन चली जाएगी। आपने हमारी मेरिट लिस्ट की वैधता बना दी कि मेरिट की लिस्ट की कोई वैधता होती है क्या कि आप सिलेक्ट हो गए और आप 2 साल बाद सिलेक्ट नहीं हो, आप 6 महीने बाद सिलेक्ट नहीं हो? ऐसा नहीं होता है। हमने पेपर निकाला है, आपने जिन 200 बच्चों को ज्वाइनिंग दी, आपने उनके साथ तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं रखी, उनको तो आपने ज्वाइनिंग दे दी, तो बाकी के बच्चों के साथ आपकी ऐसी बाध्यता क्यों है? जैसे आपने उनको ज्वाइनिंग दी है, हमें भी ज्वाइनिंग दीजिए, अदरवाइज हम यही सब करते रहेंगे। और आप तो बाहर आके भी नहीं देख रहे हो। हम ऊर्जा मंत्री जी से मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं कि एमडी के हाथों में है, आपकी जो नोडल एजेंसी है उसके एमडी आपका सब काम करेंगे। और इस कंपनी के एमडी ने आज तक हमें शक्ल नहीं दिखाई है। हमसे जो भी बात कही गई है वो सीजीएम सर द्वारा कही गई है, जबकि हमारे जो एमडी सर है वो आज तक हमसे नहीं मिले। पिछले 1.5 सालों में हम यहाँ पर 6-7 बार आ चुके हैं ऐसा धरना देने के लिए। हमने अभी तक एमडी सर को नहीं देखा, क्योंकि वो हमसे मिलने नहीं आते, हमें देखने भी नहीं आते। जो व्यक्ति हमारे लिए जिम्मेदार है वो हमारी शक्ल देखने को तैयार नहीं है। हमारे मंत्री जिनके विभाग में ये भर्ती होने वाली है, हम उनके घर के आगे रात दिन भर बैठे रहते हैं, तो वो बोलते हैं मामला हमारे संज्ञान में है। क्या करें हम ऐसे संज्ञान का जब हमारी ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही है? तो बिल्कुल सही बात है। क्या करेंगे ये ऐसे संज्ञान का जब इनकी ज्वाइनिंग ही नहीं हो पा रही है? मैं अंदर गई थी, मैंने देखा वहाँ पे बिल्कुल जो अधिकारी हैं वो टाल मटोल जैसी ही स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर आप क्या बोलेंगे, कहाँ जाएगा अगर आखिर आपका भविष्य? ये टाल मटोल जो है केवल आज से नहीं चल रहा है, ये पिछले 1 साल से चल रहा है। क्योंकि पिछली बार जब हम लोग समूह में आए थे तो ये कहा गया था कि 10-15 दिन बाद आपकी प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाएगी। चूंकि पहली बार था, हम लोग आंदोलन भी पहली बार कर रहे थे, तो चलो ये था कि एक बड़ा अधिकारी अगर बोल रहा है तो अपन को विश्वास करना चाहिए। लेकिन उसके बाद ये 10-15 दिन कर करके आज 1 साल हो गया और सभी हम लोग मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से इतने परेशान हो चुके हैं कि आत्महत्या तक का ख्याल हम लोगों के मन में आता है। और हम लोग कुछ सिर्फ मिलता क्या है, सिर्फ आश्वासन, और आश्वासन के सिवा हमें कुछ लिखित नहीं मिल रहा है। तो हम तो यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दी जाए, ताकि हमारा जो परिवार हम पे निर्भर है वो भी आगे कुछ निर्णय ले सके। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो 1 साल से चल रही है और अभी तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है? और अब ये बोल रहे हैं कि 31 दिसंबर तक हमने इन्हें बच्चों को बोला है कि हम इन्हें सारी भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूरी करके दे देंगे। सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इतने बड़े विभाग में इतने पढ़े लिखे अधिकारी होकर कैसे लोग यहाँ पे हैं। ना तो सही से 100 सवाल बनाए जाते, ना तो सही से रिजल्ट आता है। 3 बार रिजल्ट आया है। हम लोग चलो टेक्निकल इशू के नाम पर 4 बार रिजल्ट दे चुके हैं ये लोग, तो चलो भरोसा हुआ कि कुछ ना कुछ होगा। लेकिन कभी कुछ ना कुछ बहाना देकर, कुछ ना फॉल्ट दे करके हमें सिर्फ और सिर्फ पागल बनाया जा रहा है। तो हम लोग कब तक, आखिर हमारा हिम्मत जवाब दे रहा है। घर वाले भी, मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ और कर्ज ले लेके यहाँ तक पहुँचा हूँ पढ़ाई करके, ठीक है। और बड़ी मुश्किल से तो रिजल्ट में नाम आता है आज जिस तरह से। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम कोई नया पद नहीं मांग रहे कि आप हमें नया पद सृजित करें और भर्ती दो। हम ऑलरेडी आपके द्वारा निकाले गए नोटिफिकेशन से सिलेक्ट कर आए और आपने नोटिफिकेशन निकाला, हमने पैसे जमा किए, भर्ती किया विधिवत पारदर्शी तरीके से, ठीक है। और उस हिसाब से हम चयनित होकर के आए हैं। तो हमारा तो संवैधानिक हक बनता है नियुक्ति लेने का। आप डीवी करवा चुके हो, आप सबके मन में बैठा चुके हो कि हाँ नौकरी लग जाएगी। लेकिन एक साथी हमारा आज जॉब कर रहा है और हम कभी ऊर्जा विभाग से भटक रहे हैं तो कभी सीजीएम के घर भटक रहे हैं। ये कब तक चलेगा आखिर?